हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल ब्रेंड में। दोस्तों, यदि कोई इंसान है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, वो स्वयं आप है। मिरर में जाके आप अपने आप को देखिए, आप ही वो इंसान है जो आपको बदल सकते हैं। लेकिन आपको रेगुलरिटी और धैर्य रखना होगा, और असफलता यदि आपके हाथ लगती है तो आपको फिर से सफलता का प्रयास करना होगा। तो आज का हमारा जो क्लास है वो है व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत। एमपी टेट और सीटेट की तैयारी बहुत ही जोरों से चल रही है, तो आ जाइए आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को पूरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यक्तित्व के प्रमुख सिद्धांत है। इससे पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई थी। इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं आप लोग अच्छी तरीके से भली भांति जानते हैं कि सिद्धांत से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। सिद्धांत जो बाल विकास का मेन टॉपिक है वो सिद्धांत ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है सबसे पहले, ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, दूसरा जो है शरीर रचना का सिद्धांत, ये क्रैस्मर ने और शेल्डन ने दिया था। और तीसरा है विशेषक सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत रेमंड कैटल ने दिया था। चौथा है मांग सिद्धांत। दोस्तों, मांग सिद्धांत कई बार पूछा गया है, इसका सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है, मांग सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये हेनरी ए मुर्रे ने दिया था। और उसके बाद आता है सील-गुड़ का सिद्धांत। सील-गुड़ का सिद्धांत आल्पोर्ट व कैटल ने दिया था। और भी कुछ सिद्धांत है, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा, उनसे अवगत कराऊंगा। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उसके बारे में बात करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। इनका जन्म फ्राइबर्ग में हुआ था, लेकिन बाद में ये वियना चले गए। सिगमंड फ्रायड जो थे वैसे वियना ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, वहां पे ये रहने लगे थे जाके। तो हालांकि इनका जन्म फ्राइबर्ग में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम बात करते हैं इन्होंने क्या दिया था, सिद्धांत क्या है। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की जो कारक बताए हैं वो 3 कारक बताए हैं, इदम, अहम और परा अहम, ईड, ईगो और सुपर ईगो। इनके बारे में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और इन्होंने मन की 3 दशाएं बताई हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। कॉन्शियस माइंड, ये क्या है? जो कॉन्शियस माइंड होता है वो मन का 10% होता है, यानी कि 1/10 होता है। और ये जागृत अवस्था में होता है। जो एक तरीके से एक्टिव रहता है वो चेतन मन रहता है। ठीक है, तो चेतन मन होता है वो एक्टिव मन रहता है। अचेतन मन क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड, ये 90% रहता है। इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं उसमें भूलने की या लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीजें भूलने की बात करते हैं। ठीक है, और दुखी बातें जो होती है वो सारी भूलना याद रखना इसमें रहता है अचेतन मन में, ये 90% रहता है। और तीसरा क्या है? सेमी कॉन्शियस माइंड यानी कि अर्धचेतन मन। ये क्या होता है? कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच की कड़ी होता है। क्या होता है? बीच की कड़ी होता है। ठीक है, चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। इदम क्या है? इदम के बारे में बताया। इदम, व्हाट इज इदम या ईड, आइड इसको बोलते हैं। सुखवादी सिद्धांत इसको कहा गया है। आप तो सीधा सीधा ऐसे जान लीजिए, इदम क्या होता है? जब एक व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाएं कि मानसिक स्तर द्वारा नियंत्रित नहीं हो पा रही हो, तो इस स्थिति को इदम कहते हैं। ठीक है, देखिए जो आपकी फिजिकल डिजायर्स होती है, जैसे आपको भूख लग रही है, आपका कोई फेवरेट फूड खाने का आपका मन कर रहा है, और वो मन इतना प्रबल है कि आप मन आपको रोक नहीं पा रहा। आपकी फिजिकल डिजायर है, भूख आपकी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति को इदम कहते हैं। ये क्या अधिकतर शैशवावस्था में होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, किसी भी चीज के लिए रूठ जाते तो उन्हें वो चाहिए ही होती है, क्योंकि उनका मन उन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो फिजिकल डिजायर जिस चीज में ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको बस इतना याद रखना है, शारीरिक इच्छाएं जो होती हैं वो अधिक हों, यानी कि शारीरिक इच्छाएं अधिक शक्तिशाली हों, अधिक पावरफुल हो, तो वहां पे इदम होता है। और इसमें क्या है? इसमें व्यक्ति की मूल वासनाएं, प्रवृत्तियां तथा दमित इच्छाएं आती है। इसमें लोगों को मतलब नहीं रहता है कि क्या दुनियादारी है, क्या समाज है, क्या है, कुछ नहीं। उसे अपने आप से सुख से मतलब महत्वपूर्ण क्या है? अपनी बॉडी को सुख देना चाहता है। यह सिद्धांत सुखेप्सा सिद्धांत पर आधारित है। सुखेप्सा सिद्धांत मतलब थ्योरी ऑफ प्लेजर, यानी कि आनंद का सिद्धांत। इदम की प्रधानता वाले लोग अमर्यादित, अनैतिक तथा असामाजिक होते। जाहिर सी बात है, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो अपने आप से मतलब होता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी के लिए क्या जरूरी है, इस चीज का उन्हें, ठीक है, इस चीज की उन्हें इच्छाएं रहती हैं।
जैसे उन्हें आनंद और सुख और संतुष्टि, बस मतलब इसी बारे में उन्हें रखा है, ठीक है। और ये क्या इच्छाओं की जननी है, ये आनंद को मानती है, ये सिद्धांत जो है आनंद को मानता है। अब दूसरी स्थिति जो बताई है फ्रायड ने, हमारे फ्रायड जी ने जो दूसरी स्थिति बताई वो है अहम, अहम या ईगो, ठीक हो। इसको क्या वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। जब व्यक्ति की शारीरिक इच्छाएं, जब व्यक्ति की जो फिजिकल डिजायर्स होती हैं और मानसिक शक्तियों के मध्य संतुलन स्थापित हो, तो इस मन की स्थिति को अहम कहते हैं। ये सबसे बेस्ट स्थिति है, यानी कि जब आपकी फिजिकल डिजायर्स है लेकिन उस पर मन का कंट्रोल हो, यानी कि दोनों के बीच बैलेंस बन गया हो। फिजिकल डिजायर्स यानी कि शारीरिक इच्छाएं और आपका जो मन है उनके बीच में एक संतुलन बन गया हो, यानी कि जरूरत हो तो वहां मन के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकें, तो उसको कहते हैं अहम, ठीक है। यह स्थिति वास्तविकता से संबंध रखती है, यानी कि वास्तविकता से ये संबंध रखती है। और एक ऐसी स्थिति है जो आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करती है, दोनों रूपों में ये कार्य करती है। अहम, अहम को वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। यह सामाजिक होता है तथा मानवता का प्रतीक होता है। यह सर्वाधिक युवावस्था में होता है। आपको देखिए दो तीन चीजें याद रखनी है। इदम कहाँ होता है, शैशवावस्था में होता है दोस्तों। अहम कब होता है, युवावस्था में होता है, ठीक है। अहम कहाँ होता है, युवावस्था में होता है। और अहम जो है वो आंशिक रूप से चेतन और आंशिक रूप से अचेतन मन में कार्य करता है। इदम जो होता है वो टोटली इदम जो होता है वो आपका चेतन मन में कार्य करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं परम अहम की या सुपर ईगो। परम अहम या सुपर ईगो, इसको आदर्शवादी सिद्धांत भी कहते हैं। यह बहुत ही विशेष स्थिति होती है दोस्तों। ये क्या है, साइकोलॉजी जब हम डीपली पढ़ते हैं तो उसके बारे में वो अलग टॉपिक है, बहुत ही डिटेल्स इसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं। जब किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो कि उसके शरीर की हर इच्छा को नियंत्रित कर सके। यह अधिकतर साधु संतों में और जो समाधि लेने वाले लोग मौत पहुंचे हुए लोग होते हैं उनमें पाई जाती है। परम अहम का मतलब क्या होता है, जब हमारी जो मानसिक शक्ति यानी कि मेंटल पावर इतनी शक्तिशाली हो कि हमारी एक भी फिजिकल डिजायर की इच्छा उसके आगे नहीं चल पाए। जैसे भूख भी लगी है तो हमारे मन से ही कंट्रोल हो, कुछ भी इच्छा हो हमारे मन से। ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही सुखकर होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, क्योंकि दुख कहां से आता है, हमारी शारीरिक इच्छाओं की सुख के लिए दुख आता है। शारीरिक सुख जो है वो इस स्थिति में है ही नहीं, वो तो मन की स्थिति है, मन कंट्रोल कर रहा है उसको। तो ये पूर्ण चेतन से निर्धारित होती है, ठीक है। पूर्ण जो है चेतन मन से निर्धारित होती है। इस स्थिति का विकास सबसे देर में होता है, सबसे देर का मतलब वृद्धावस्था में जाके होता है। इसे आदर्शवादी या नैतिकता का सिद्धांत भी कहते हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आपका मन सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है तो आपको आदर्शवादी भी बनेंगे, नैतिकतावादी भी बनेंगे, संस्कार भी आएंगे आपके अंदर, ठीक है। मानवीय गुण भी आएंगे, त्याग की भावना भी आएगी, बलिदान की भावना भी आएगी, ठीक है। और इसी के आधार पर व्यक्ति के अंदर पछतावे की भावना आती है। परम अहम देवत्व का प्रतीक होता है और यह ऋषि मुनियों में अधिक पाया जाता है। परम अहम जो होता है वो देवत्व का प्रतीक होता है और सबसे अधिक किन में पाया जाता है, ऋषि मुनियों में, ठीक है। अब दोस्तों फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल प्रवृत्तियां, इनको आप ध्यान से याद रखिएगा। किसी भी टेट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको आप ध्यान से रखिएगा। फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां प्रतिपादित की हैं। पहली बताइए जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी बताइए मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसको आइए हम डिटेल से पढ़ते हैं क्या है जीवन मूल प्रवृत्ति या जिजीविषा क्या होती है। जैसे आप अपने आप को स्वयं ही जांचिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी को ड्राइंग बनाने की जैसे इंटरेस्ट रहता है, कोई पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, कोई पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, तो ऐसे लोग क्या बोलते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति, यानी कि बनाने की क्रिएटिवनेस रहती है इनके अंदर। और दूसरी प्रवृत्ति की क्या, मृत्यु मूल प्रवृत्ति या मुमूर्षा या डेथ इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं इनको। तो ये कैसे लोग होते हैं, निगेटिववादी, यानी कि जैसे कोई ड्राइंग बना रहा है तो उन्होंने उसको इरेज कर दिया, गलत कर दिया, क्रॉस कर दिया, उसको मिटा दी। और या पेड़ पौधों को काटने में, जीव जंतुओं को परेशान करने में इन्हें मजा आता है, यानी कि चीजों को खत्म करने में मजा आता है। एक तरीके से मृत्यु यानी कि एंड करने में मजा आता है। तो ऐसी मूल प्रवृत्ति वाले लोग क्या कहलाते हैं, मृत्यु मूल प्रवृत्ति वाले। और जिनको जो पेड़ पौधों से प्यार करते हैं, जीव जंतुओं से प्यार करते हैं, ठीक है, जो क्रिएटिवनेस होती है, उनको जीवन मूल प्रवृत्ति वाले लोग कहा है, ठीक है। और फ्रायड ने बताया कि लड़कों में ऑडिपस नामक ग्रंथि उपस्थित होती है, जिसके कारण लड़के अपनी माता से ज्यादा लगाव रखते हैं, जबकि लड़कियों में इलेक्ट्रा नामक ग्रंथि विद्वान होती है, जिसके कारण लड़कियां अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, आप पिछले पेपर उठाकर देख सकते हैं। ऑडिपस ग्लैंड और इलेक्ट्रा नामक ग्लैंड के बारे में कई बार पूछा गया है। ऑडिपस ग्लैंड किसमें पाई जाती है, लड़कों में पाई जाती है, जिसका इफेक्ट ये रहता है कि वो अपनी माता से ज्यादा प्यार करते हैं। और इलेक्ट्रा नामक ग्लैंड लड़कियों में पाई जाती है, जिसका इफेक्ट ये रहता है कि वो अपने पिता से ज्यादा प्यार करती है, ठीक है।
एक टर्म और आता है लिबिडो। लिबिडो भी आपने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लिबिडो, व्हाट इज लिबिडो। व्यक्ति में जन्म से ही जैसे प्रेम होता है, स्नेह होता है, काम भावना होती है और भी कई सारी डिजायर्स विद्यमान रहती हैं, जिसे क्या है फ्रायड ने लिबिडो कहा है, ठीक है। और जैसे नवजात शिशु होता है उसमें भी काम भावना विद्यमान रहती है, जिसे फ्रायड ने क्या कहा है, शैशव कामुकता, ठीक है। लिबिडो को फ्रायड ने यौन मूल प्रवृत्ति का ऊर्जा बल कहा है और इसका दमन करने का प्रयास किया तो व्यक्ति जो है वो कुसमायोजित हो जाता है, ठीक है। और जैसे फ्रायड है, फ्रायड का समर्थन उन्होंने युंग ने भी किया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अलग अपनी राह अपना ली। यहाँ पे कुछ सिद्धांत है, इनको आगे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे शरीर रचना का सिद्धांत शेल्डन ने दिया है और क्रेसमर ने भी दिया है। शरीर रचना का सिद्धांत इन्होंने तीन स्त्रियां बताई हैं। जैसे एक तो ये बताई है कि शेल्डन ने बताया है और किसने बताया है, क्रेसमर ने। तो शेल्डन ने क्या बताया है कि तीन आयताकार व्यक्ति, गोलाकार व्यक्ति और लंबाकार व्यक्ति, ऐसे ही उन्होंने बताया है। शरीर क्रिया विज्ञान में पिकनिक प्रकार के व्यक्ति, एस्थेनिक प्रकार के और एथलेटिक प्रकार के। और उसके बाद आता है विशेषक सिद्धांत। विशेषक सिद्धांत जो है वो रेमंड कैटल ने बताया है दोस्तों। रेमंड कैटल ने व्यक्ति के विशेषक सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है, रेमंड कैटल ने। उन्होंने क्या बताया है कि सांख्यिकी प्रविधि का प्रयोग करके व्यक्ति को अभिव्यक्त करने वाले सामान्य गुणों को ज्ञात किया है और व्यक्ति विशेषक नाम से संबोधित किया है। इनके क्या धनात्मक चरित्र, संवेगात्मक स्थिरता, सामाजिक बुद्धि आदि। इन्होंने कहा है कि भावुक व विचार स्पष्टता वाला व्यक्ति चक्र विक्षिप्त कहलाता है, ठीक है। ऐसा कुछ छोटा सिद्धांत दिया है, हालांकि ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता। मांग का सिद्धांत दोस्तों इंपोर्टेंट है, हेनरी ए मुर्रे ने किया है। हेनरी ए मुर्रे ने मांग का सिद्धांत, इसमें क्या है कि मांग का सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि मानव जो है वो एक प्रेरित जीव है और उसमें अंदर क्या है, जो उसकी जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं के कारण जो समाज में वो रह रहा है, समाज के अनुसार उसको चलना होता है, उसका जो प्रेशर रहता है, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उनकी उद्देश्यों की पूर्ति बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहता है और रचनात्मक कार्य करता रहता है, ठीक है। उन्होंने आंतरिक मांगों के आधार पर स्पष्ट किया है कि व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण के दबावों का समग्र रूप से व्यक्ति के अंदर कुछ मांगों को उत्पन्न कर देता है और ये मांगे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को निर्धारित करती है। मुर्रे ने इस प्रकार की 40 मांगे ज्ञात की हैं, ठीक है। मुर्रे ने क्या बताया, 40 मांगों के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। अब हम बात करते हैं सीलगुड़ सिद्धांत की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीलगुड़ का सिद्धांत। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आल्पोर्ट और कैटल ने बड़ा सिद्धांत है। जीव सिद्धांत है, गोल्ड स्टोन ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत है, हर्बर्ग मैस्लो ने दिया है। हार्मिक सिद्धांत है, मैकडूगल ने दिया है। तो दोस्तों ये व्यक्तित्व के सिद्धांत थे। आपको कैसे लगे? यदि आपको पसंद आए हो तो आप दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियो आपको मिलते रहे और आप कभी हार मत मानिएगा, एक न एक दिन जीत अवश्य होती है।